नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हर घर में किसी न किसी को है। और दोस्तों, वो प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, जिसके बारे में आपने ऐसा सुना होगा या कहा जाता है कि अगर आपको एक बार ये बीमारी लग गई तो आपको सारी जिंदगी इसकी दवाइयां खाते रहनी होंगी। लेकिन आज मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो कर आप अपने ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों का सेवन किए कंट्रोल में रख सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के और नेचुरल वे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी और मेरी मुलाकात यूं ही होते रहे। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों वेट लॉस करने का, यानी कि वजन घटाने का। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भाई वेट लॉस का हाई ब्लड प्रेशर से क्या संबंध, क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दूं कि जब आप अपने वजन को कम करते हैं तो ये कई अलग अलग तरीकों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। सबसे पहले फायदे की जो आपको होता है वो ये है कि वजन घटाने से खून की नसों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो कम हो जाता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट होता है, जो मोटापे को जन्म देता है, ये फैट नसों के ऊपर एक लोड की तरह काम करता है। यानी वजन बढ़ाने की वजह से उन पर दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से नसों की अंदरूनी जगह कम हो जाती है और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कम जगह मिल पाती है। और कम जगह मिलने की वजह से ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या हमें देखने को मिलती है। इसलिए जब आप अपना वजन कम करते हैं तो उससे बॉडी में फैट कम हो जाता है, साथ ही नसों के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर भी कम हो जाता है, जिस वजह से नसें नॉर्मल शेप में रहती हैं और उनमें ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छी तरह से होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस भी ज़्यादा ही होते हैं। जब आपके अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने लगता है तो बॉडी इंसुलिन को ज़्यादा मात्रा में बनाना शुरू कर देती है ताकि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रह सके। वहीं ज़्यादा इंसुलिन की वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होती है, जिस वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और फिर ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। वहीं अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं तो बॉडी को इंसुलिन उतनी मात्रा में नहीं बनाना पड़ता जितना जो वजन बढ़ने की वजह से बना रहा है। इसके अलावा इंसुलिन भी ठीक तरह से काम करता है, साथ ही फ्लूइड रिटेंशन भी नहीं होता और आपका ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल बना रहता है। वजन कम कैसे करें? तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने खाने पर रोक लगानी होगी, यानी ऐसी चीजें खानों से आपको बचना होगा जो वजन को बढ़ाती हैं। आपको फ्रूट्स, फल और वेजिटेबल्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना होगा। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और मैदे से परहेज रखिए और होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। साथ ही प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खाइए और ओवर ईटिंग से आप दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही आपको डेली आधे से 1 घंटे की मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज भी करनी है। इससे आपका वजन तो घटेगा ही, साथ ही आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज में बना रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको इन सभी चीजों को अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल करना होगा और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हें भी फॉलो करना होगा। यकीन मानिए आपको खुद महसूस होगा कि आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो गया है। दूसरे स्टेप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो है खाने में नमक की मात्रा को कम खाना। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे सबसे फर्स्ट यही कहते हैं कि खाने में नमक कम खाओ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि डॉक्टर नमक कम खाने की सलाह क्यों देते हैं? दरअसल नमक सोडियम क्लोराइड होता है, यानी सोडियम और क्लोराइड के मिलने से नमक बनता है। अब इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम भी है और क्लोराइड भी है। हालांकि सोडियम हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए एक अहम रोल निभाता है, लेकिन अगर बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो बॉडी में फ्लूइड लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसका मतलब यह है बॉडी में
पानी का लेवल बढ़ जाता है और वो इकट्ठा होने लगता है जो हमारे ब्लड में ही मौजूद रहता है, जिस वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसके बढ़ने की वजह से हार्ट पर, दिल पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। साथ ही ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हाई सोडियम की वजह से खून की नसों में स्टिफनेस या कहो तो हार्डनेस सी आ जाती है और फिर हमें ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक वयस्क, एक एडल्ट इंसान को एक दिन में 2300 मिलीग्राम सोडियम या इससे कम ही अपनी डाइट में लेना चाहिए, जो कि एक छोटे चम्मच नमक के बराबर होता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसे में आपको उस हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को 1500 मिलीग्राम या इससे भी कम सोडियम देना चाहिए, जो कि आधे टीस्पून के बराबर होता है। और मैं सिर्फ इस नमक की बात नहीं कर रहा हूं जो आप सब्जी बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जितनी भी नमकीन चीजें आप खाते हैं जैसे स्नैक्स, चिप्स, समोसे, भुजिया, इन सभी में जो नमक होता है वो भी आपके डेली इंटेक के अंदर काउंट होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें और आपको सिर्फ आधा चम्मच ही सोडियम का इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तीसरे स्टेप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए आपको स्मोकिंग को गुड बाय कहना होगा, यानी धूम्रपान को बिल्कुल छोड़ देना होगा। क्योंकि दोस्तों स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, स्पेशली इन मेल्स। दरअसल स्मोकिंग, धूम्रपान करने से आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि सिगरेट के तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है और ये निकोटीन आपके बॉडी के अंदर जाकर एड्रेनालाइन को स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी ब्लड वेसल्स में भी डैमेज होने का खतरा भी नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग से होने वाले ये सभी डैमेज रिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं तो आप दोबारा से हेल्दी हो सकते हैं और ये सभी डैमेज भी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। वहीं दिल, हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने का जो खतरा होता है वो भी कम हो जाता है और साथ ही ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं तो आज ही से इस आदत से दूरी बना लीजिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। चलिए अब मैं आपको चौथे स्टेप के बारे में बताता हूं, जो कि स्ट्रेस को कम करना। अगर आप स्ट्रेस को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, तो आपको बता दो, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपके हर एक बॉडी पार्ट को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। साथ ही आपके ब्लड प्रेशर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। यानी जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस आपको रहता है, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं और इनमें मेनली एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन शामिल होता है, जिनका काम होता है हमारी नसों को सिकुड़ देना, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। इतना ही नहीं, स्ट्रेस की वजह से आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर पाता है और फिर हार्ट रेट बढ़ने लगता है, जिस वजह से नसों के अंदर सिकुड़न पैदा होती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज बढ़ने लगता है। अगर आप स्ट्रेस नामक बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा, रेगुलर एक्सरसाइज और दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लगेगा। साथ ही आप अपनी हॉबीज जो भी आपको पसंद है उसे भी रोजाना अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। इससे भी आपका स्ट्रेस कम होगा। वहीं आप बाहर जाकर अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही पूरी नींद लेना भी स्ट्रेस को कम करने का एक बेहतरीन उपाय है। पांचवा स्टेप है दोस्तों, नेचुरल हर्ब्स का यूज करना। जी हाँ, अगर आप बिना दवाओं के अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो इसमें नेचुरल हर्ब्स आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें कुछ ऐसी नेचुरल हर्ब्स दी हैं जो इस प्रॉब्लम को दूर करने में माहिर हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप गार्लिक, लहसुन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गार्लिक आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, यानी आपकी नसों को फैला देता है, जिससे खून
को सर्कुलेट करने के लिए काफी जगह मिल जाती है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। इससे आपको लेना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां बारीक काटकर गर्म पानी के साथ दोस्तों खानी है। इसके अलावा आप अश्वगंधा को भी यूज कर सकते हैं जो कि एक एडेप्टोजन हर्ब है। साथ ही ये स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही फेमस है। इसे आप टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं या इसका काढ़ा भी पी सकते हैं। वहीं आप अर्जुन की छाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ दिल को ताकत देती है और कोलेस्ट्रॉल को कम कर नसों को साफ करने का काम करती है। इसे लेना कैसे है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है और उसे 1 कप पानी में रात को भिगोकर रख देना है और सुबह उबालकर इसे पी लेना है। इसमें आप चाहें तो शहद हनी भी मिला सकते हैं। इन तीनों चीजों के अलावा आप तुलसी, धनिया के बीज, स्मॉल कार्डमम और सिनेमन का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।